न्यू ईरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह हमारे पड़ोसी देश की एक और नाकाम कोशिश है जिससे वो दुनिया को अपनी झूठी ताकत दिखाने का प्रपंच रच रहा है। पाकिस्तान ने अपने सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दे दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस जीत पर यह तगमा दिया गया है। क्या कोई युद्ध जीता गया? क्या कोई ऑपरेशन सफल हुआ या फिर क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है, दुनिया को धोखा देने के लिए और अपनी जनता को बहकाने के लिए? हम भारतीय अपनी सेना के साथ खड़े हैं, हर पल, हर चुनौती में, क्योंकि हम जानते हैं सच्ची ताकत कहां से आती है। पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ की अगुवाई में हुई एक कैबिनेट बैठक में सेना प्रमुख असीम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दे देते हैं। पर भारत के लोग ये जान लें, फील्ड मार्शल का रैंक यूं ही नहीं दिया जाता। ये सम्मान केवल असाधारण सैन्य नेतृत्व और युद्ध में ऐतिहासिक विजय के लिए होता है। ये पदवी मिलती है शौर्य और बलिदान के उन नायकों को जो युद्ध भूमि में इतिहास रचते हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1971 जब हमने इतिहास लिखा। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में ऐतिहासिक शिकस्त दी थी, तब 93,000 पाक सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। तब भारत ने सम्मान दिया था जनरल सैम मानेकशॉ को। एक सच्चे योद्धा को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। उन्होंने न केवल युद्ध जीता बल्कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाकर इतिहास रच दिया। वो जीत थी रणनीति की, शौर्य की और सैनिकों के बलिदान की। वो जीत थी अदम्य साहस की और माँ भारती के उन सपूतों की जिनकी रगों में देश प्रेम लहू बनकर दौड़ता है। पाकिस्तान ने क्या किया? एक शर्मनाक रिकॉर्ड। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान ने क्या किया? पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की सेना ने सिर्फ घरेलू राजनीतिक हस्तक्षेप किए, अपनी ही जनता पर बर्बरता दिखाई, सीमा पार आतंकियों को भेजने में लगे रहे। और क्या ये कोई सैन्य उपलब्धि है? क्या ये कोई ऐसी जीत है जिस पर फील्ड मार्शल का तगमा दिया जाए? नहीं, ये एक शर्मनाक बर्बादी, आतंकवाद को संरक्षण और अपने ही देश को खोखला करने का प्रमाण है। पाकिस्तान की एक और चाल, नकली जीत का तमाशा किया उन्होंने। ये प्रमोशन है, एक इमेज बिल्डिंग का प्रोपेगेंडा, ताकि जनता का ध्यान देश की बर्बादी से हटाया जा सके। इस पूरे ड्रामे का मकसद है दुनिया को दिखाना कि पाकिस्तान की फौज मजबूत है, जबकि असलियत ये है वो अंदर से खोखली हो चुकी है। ये है झूठ का पुलिंदा जिसे वे दुनिया के सामने फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम भारतीय हर झूठ को बेनकाब करते हैं, क्योंकि हमारी सेना की ताकत शब्दों में नहीं, पराक्रम में झलकती है। और अब हम बात करते हैं हमारी भारतीय सेना की ताकत की। हम वो हैं जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे शौर्य गाथाएं लिखते हैं। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचला, LOC पार करके दुश्मन के बेस तबाह किए, शौर्य की वे तस्वीरें आज भी भारतीय जनमानस के दिलों में बसती है। वो बताता है कि हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी मातृभूमि सर्वोपरि है। आज भारतीय सेना है दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी। हमारे पास राफेल, ब्रह्मोस, T-90 टैंक, परमाणु शक्ति और 14 लाख से अधिक जांबाज जवान। हम प्रचार नहीं करते, हम पराक्रम दिखाते हैं। हम तगमे नहीं बांटते, हम विजय लिखते हैं। हमारी सेना को आपने देखा होगा इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहती। हम अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारी सेना ही है जो भारत की आन बान शान की रक्षा करती है। हमारा हर जवान, हर अधिकारी देश के लिए जान हथेली पर लिए खड़ा है। पाकिस्तान अपने झूठे फील्ड मार्शल से चाहे जितनी वाहवाही लूट ले, लेकिन सच्ची ताकत वो होती है जो युद्ध के मैदान में नजर आए, किताबों में नहीं। और भारत की सेना हर बार ये साबित करती आई है कि हम शांति प्रिय जरूर हैं, लेकिन कमजोरी हमारी फितरत नहीं। हमारी सेना हमेशा हमें सुरक्षित रखती है और हम भारतवासी हर कदम पर उनके साथ हैं, आज भी, कल भी और हमेशा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम।